मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, बिग बॉस एक एंटरटेनमेंट रिलेटेड शो है और इस शो के जो नाक़दीन हैं, क्रिटिसाइजर्स हैं, वो इस शो की तनकीद में ये ज़रूर कहते हैं कि इस शो में जो भी प्रोफेशनल गया उसको उस शो से निकलने के बाद ऐसा कोई प्रोफेशनली फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि फ़ायदा नहीं होता है तो फिर लोग वहाँ जाना क्यों चाहते हैं? ऑब्वियसली मुझे लगता है कोई ना कोई ऐसा फ़ायदा तो होता ही होगा और सबसे बड़ा फ़ायदा पॉपुलर होने का फायदा है। ऑब्वियसली फेमस होना और पॉपुलर होना, इन दोनों में फर्क है। लेकिन आजकल जो फिजा है उसमें ये हमेशा से माना जाता है कि आप पॉपुलर हो गए तो आप कामयाब हो गए। पॉपुलैरिटी को ही कामयाबी समझी जाती है। अब ये कामयाबी चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, इट डजंट मैटर, लेकिन आपका जिक्र होता रहे, आपकी फिक्र होती रहे। और ये फैक्टर मुमकिन हो जाता है बिग बॉस शो में जाने से। यही वजह है कि लोग इस शो में जाना चाहते हैं और इस शो में जाने के लिए पहले से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। अब वो तैयारियां किस किस्म की हो रही हैं मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, क्योंकि कुछ तैयारियां राखी सावंत को सेंटर पॉइंट बनाकर हो रही हैं। सेंटर पॉइंट मतलब कि मरकज़े निगाह तो राखी सावंत है और उसके इर्द गिर्द लेकर उसी के दायरे में लोग कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, टॉक ऑफ द टाउन बन रहे हैं, अपने आप को याद करवा रहे हैं, अपने मसले को लेकर अपने आप को खूब हाईलाइट कर रहे हैं। और उसके बाद यूं लगता है कि उन्होंने दरवाजा खटखटाना है, बल्कि शायद खटखटा दिया भी होगा। किसका? बिग बॉस का। लेकिन उनके दरवाजा खटखटाने से क्या होता है? बिग बॉस वाले भी इंटरेस्टेड हैं या नहीं, ये मैं आपको बताऊंगी आगे जाकर। मुझे लगता है कि बिग बॉस अगर इस साल भी राखी सावंत साहिबा को बुलाएगा तो वो जरूर जाएंगी। इससे पहले भी उन्होंने बिग बॉस में जाकर खूब मनोरंजन किया, लोगों को एंटरटेन किया और शो को दिलचस्प बनाए रखा। उसके बाद जब वो आई तो उनकी दुनिया जो है बिग बॉस के बाहर उजड़ चुकी थी। उनकी मदर की डेथ हो गई और उनका शौहर आदिल दुर्रानी उनसे बेवफाई कर चुका था। और सिर्फ इस मामले में, जो कि आदिल से रिलेटेड उनका जो मामला है, उसमें मैं उनको सपोर्ट भी करती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस मामले में उनके साथ यानी कि राखी सावंत के साथ ज्यादती हुई है। मैं फिर बता दूं कि मैं सिर्फ इसी मामले के बारे में ही बात कर रही हूँ एज अ जर्नलिस्ट। इसके अलावा जो इस्लाम को लेकर उनका मामला है, तो बतौर मुसलमान हर मुसलमान को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, उन पर शक व शुबा नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ इस वीडियो में मैं राखी सावंत के इस्लाम लाने के मामले को लेकर बात नहीं कर रही, बल्कि मैं बात कर रही हूँ उनके और बिग बॉस के मामले पर। सबसे पहले बात करते हैं आदिल दुर्रानी की। जब राखी साहिबा बिग बॉस से आई तब भी सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर राखी ने अपनी माँ को खो दिया और फिर आदिल दुर्रानी को लेकर जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई, जिसमें सबसे पहला मुद्दा तो ये था कि इस शख्स की वजह से राखी सावंत की मदर का टाइम पर इलाज नहीं हो सका। और फिर जब राखी सावंत बिग बॉस से बाहर आई तो अपनी माँ को वो लेकर गई हॉस्पिटल पर, लेकिन फिर बहुत देर हो चुकी थी और आदिल दुर्रानी एक्चुअली में टाइम स्पेंड कर रहा था एक मॉडल गर्ल के साथ और वो बेवफाई थी, जो कि जिसका राखी सावंत को बहुत बड़ा गम लगा। हम सबको मालूम है उस मॉडल का नाम राखी सावंत ने बताया तनु। कुछ सबूत थे जो राखी सावंत को मिले थे आदिल दुर्रानी और तनु को लेकर, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें थी। फॉर एग्जाम्पल एक ईरानी लड़की का मामला था जो आदिल दुर्रानी के साथ इन्वॉल्व थी, और उसके बाद राखी सावंत और आदिल दुर्रानी के रिश्ते के मामला बिगड़ते ही गए और फिर ये न्यूज मीडिया की जीनत बनती रही। राखी सावंत खबरों में रही, कंट्रोवर्सी में रही, दुख में रही, लेकिन इस मामले में जो राखी सावंत का दुख था वो सच्चा था। आदिल दुर्रानी ने राखी सावंत को उसको लूटा था, उसको ट्रैप किया था, जिसके बहुत सारे सबूत मिले। ये बात सच है कि राखी सावंत इस बार आदिल दुर्रानी के साथ वफादार थी। वो आदिल दुर्रानी के साथ घर बसाना चाहती थी और राखी सावंत की जो माँ थी वो भी यही चाहती थी कि राखी सावंत सेटल हो जाए। अब जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई आदिल दुर्रानी और राखी सावंत के रिश्ते को लेकर, तो ये लीड करती है कहाँ तक? बिग बॉस के दरवाजे तक जाने के लिए। तो जनाब आदिल दुर्रानी को भी पता है, उसको बिग बॉस जाने का शौक भी है और वो भी मामले को खूब खींच रहा है। जब वो जेल से आया था तो उसके बाद उसको चुपचाप बैठ जाना चाहिए था, मगर उसको तो जाना है बिग बॉस। और इस रिश्ते के टूटने के बाद भी आदिल दुर्रानी जो है वो राखी सावंत से खूब फायदा उठाने के चक्कर में है। हालांकि असल बात यह है कि आदिल दुर्रानी जो जेल गया था वो ईरानी लड़की के मामले में गया था, राखी सावंत के मामले में तो वो गया ही नहीं था। लेकिन उसको तो लिंक्ड रहना है राखी सावंत से, क्योंकि उसको तो जाना है बिग बॉस। नेक्स्ट बात करेंगे राखी सावंत की एक्स फ्रेंड राज शेरी की। और मुझे अच्छे से याद है कि जब राखी सावंत और राज शेरी दुबई जा रही थी तो गाड़ी में एयरपोर्ट जाते हुए उन्होंने मुझसे एक वीडियो कॉल की थी। मैं यहीं पर इसी ऑफिस में थी और उस वीडियो कॉल में राखी सावंत ने मुझे राज शेरी से हाय हेलो भी करवाई थी, इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद ये गई दुबई और वहां पर बहुत ही छोटी छोटी सी बातों में इनकी प्रॉब्लम्स हुए और मामला यहाँ तक पहुंच गया। साफ साफ नजर आता है कि राज
राजश्री साहिबा ने भी बहती गंगा में हाथ धोने का किया है फैसला। प्रॉब्लम्स राजश्री और राखी सावंत के क्या हुए थे ये मैं किसी अगली वीडियो में बताऊंगी, लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो यही कहती है कि जनाब राजश्री को भी जाना है बिग बॉस, उन्हें भी होना है बहुत मशहूर ताकि वो अपने बिजनेस को अपनी इस मशहूरी से फायदा पहुंचा सकें। राजश्री को अपना बिजनेस है बहुत प्यारा और उन्हें पता है कि आप पॉपुलर हो जाओगे, लोग आपको जानते हैं, तो यूं ही फील गुड फैक्टर उनके बिजनेस को इससे फायदा तो पहुंचेगा ही। उन्हें पता है कि लोग तो सुनेंगे ही क्योंकि बात वो कर रही है राखी सावंत की, शिकायत वो कर रही है राखी सावंत की। राखी सावंत के तो हेटर्स भी हैं और उनके सपोर्टर्स भी हैं, तो जनाब ये बातें और ये शिकायतें जाएंगी बिग बॉस में। राखी सावंत तो आएंगी ही, लेकिन फिर साथ में राजश्री भी आएंगी। हो सकता है इनका पैचअप करवा दिया जाए बिग बॉस में और आदिल को भी इसी वजह से बुलाया जाएगा। और हो सकता है ड्रामा कुछ यूं बनेगा कि वी डोंट नो, राखी सावंत और आदिल की भी दोस्ती करवाने को कहा जाए क्योंकि ऑडियंस को तो चाहिए है ड्रामा, क्योंकि ऑडियंस को इससे मिलती है एंटरटेनमेंट। तो जनाब ये तो हो गए 3 लोग, मगर अभी ठहरिए और भी लोग हैं। और नेक्स्ट बात हम करेंगे शार्लिन चोपड़ा की। पहले तो वो राखी सावंत से लड़ती भिड़ती थी, फिर हो गई दोस्ती, और उसके बाद अचानक क्या हुआ कि वो चली गई राजश्री और आदिल के कैंप में और फिर खुद ही वापस भी आ गई और राखी सावंत से ली माफी। शार्लिन चोपड़ा ने बुराई की आदिल की कि उसने देखे कुछ वीडियोस आदिल के मोबाइल में जो के थे राखी सावंत के, तो शार्लिन चोपड़ा के मुताबिक वो गलत का साथ नहीं देती। कुछ ना कुछ तो इस बनी बनाई कहानी में किसी एंगल में शार्लिन चोपड़ा फिट है, तो इसलिए उसका रोल होगा राखी सावंत के साथ उसके सपोर्टर के तौर पर। तो जनाब वो पलट कर आ गई वापस, कुछ प्रूफ्स और एविडेंसेस उन्होंने देख लिए और राजश्री भी बुराई करती नजर आई शार्लिन चोपड़ा की। अब जो ये ट्रायंगल बनेगा कि राखी सावंत साइड पर ये वाली टीम और आदिल साइड पर वो वाली टीम, तो मचेगा धमाल बिग बॉस में। इन दोनों टीमों में जो न्यूट्रल वे में अपनी एंट्री देती हुई नजर आई वो थी राखी सावंत और आदिल की म्यूचुअल फ्रेंड जिनका नाम है शैली। और हाँ, शैली का दिल नरम है राजश्री के साथ भी। शैली ये चाहती हैं कि राखी सावंत और राजश्री में हो जाए दोस्ती, तो वो आएंगी उस टाइम पर जब उन्होंने करवानी होगी इन दोनों सहेलियों की दोस्ती, और फिर नेक्स्ट स्टेप पे ड्रामा आगे बढ़ेगा। शैली के हस्बैंड है राजा राम जो कि सपोर्ट करते हैं राखी सावंत को और वो सख्त खिलाफ हैं आदिल के, तो हो सकता है उनकी भी कुछ देर के लिए एंट्री हो। अब मेरी लिस्ट में 2 लोग और बचे हैं। इनमें पहले हैं राखी सावंत के एक्स रितेश, जिनसे राखी सावंत कहती हैं कि मेरी कोई शादी नहीं हुई थी, जिस पर बिगड़ गए थे रितेश, लेकिन फिर वो दोबारा से राखी सावंत की साइड पर हो गए। उनकी भी एंट्री दोबारा हो सकती है बिग बॉस पर। रितेश ने तो अभी कुछ दिनों पहले ये भी कह दिया था कि मुझे खिलौना बना रखा है, जब चाहते हैं मुझे कहते हैं कि शादी हुई है, एक्स हस्बैंड है राखी सावंत के, और जब चाहें तो कहते हैं कि नहीं ये तो बस एक कागजी कार्रवाई थी वगैरह वगैरह। तो वो बड़े नाराज हो गए थे कि उनकी भी कोई रिस्पेक्ट है, लेकिन अब वो दोबारा से मान गए हैं, राखी सावंत की तरफ हो गए हैं। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि रितेश वो वाहिद फर्द हैं जो राखी सावंत के साथ मुखलिस हैं, और राखी सावंत को अगर खुश रहना है जिंदगी में तो वो रितेश की कदर करें। अब देखिए ना, आदिल ने भी क्या किया, राखी सावंत के पैसे खा लिए, जिसके प्रूफ्स मैंने आपको जो चेक्स थे वो इससे पहले वाली वीडियो में दिखाए भी थे, और राखी सावंत के कॉन्टेक्ट्स भी आदिल दुर्रानी ने जी भर के यूज किए। लेकिन रितेश की जो प्रोफाइल है उस हिसाब से उसको राखी सावंत की ना पैसों की जरूरत है, कॉन्टेक्ट्स की शायद जरूरत हो, क्योंकि पॉपुलर होने के लिए बिग बॉस तो उन्हें भी जाना था। और इस दफा अगर इस कंट्रोवर्सी में राखी सावंत को बिग बॉस ने बुलाया तो रितेश का चांस भी बन सकता है। और इसके अलावा बिग बॉस एंट्री के जो एक और शहदाई मुझे लगते हैं वो है दीपक कलाल। उनके लिए राखी सावंत ने कहा था कि वो मेरी एक बहुत अच्छी बहन है, और जिस पर उन्होंने शायद बुरा भी मनाया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं, मतलब कि बिग बॉस में अपनी एक और एंट्री देना चाहते हैं। इसके अलावा एक कपल है भूपेश और दिशा, इन लोगों ने भी राखी सावंत पर ये इल्जाम लगाया है कि उन्होंने राखी सावंत के साथ बिजनेस करना चाहा, एक स्टूडियो खोलना चाहते थे टैटू का, और राखी सावंत ने उसमें पैसे लगवाए और उसके बाद टाई टाई फिश। तो ऐसा लगता है कि शायद इनको भी बिग बॉस में किसी ना किसी कंट्रोवर्सी के तहत आने का शौक है, और इनका मिसयूज किया या इनको सामने लाई कौन, आदिल दुर्रानी, ताकि वो राखी सावंत को नीचा दिखा सकें। लेकिन बात यह है कि इनको लाने से क्या फायदा, क्योंकि आदिल दुर्रानी और राखी सावंत का जो मसला और मामला है उससे उसके किसी और मामले का क्या ताल्लुक। यूं लगता है कि आदिल दुर्रानी इस तरह के इश्यूज लाकर लोगों की तवज्जो, लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं, अपने मुद्दे को हटाकर वो दूसरे मुद्दे लेकर आए हैं जिनसे इनके और राखी सावंत के मुद्दे का
कोई ताल्लुक नहीं है। यही नहीं, आदिल दुरानी एक और इवेंट ऑर्गेनाइजर को भी सामने लाए हैं जिनका नाम है कल्याण जी जाना। तो उन्होंने कल्याण जी जाना को सामने करके उनसे ये चीज कहलवाई कि उनके एक इवेंट को लेकर राखी सावंत ने क्या क्या प्रॉब्लम्स की थी। तो मतलब ये कि राखी सावंत की क्रेडिबिलिटी खराब करने की हर मुमकिन तरीके से आदिल दुर्रानी ने कोशिश की, और वो जो लोग हैं जो बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं उनका हदफ सीधा सीधा बिग बॉस नजर आता है। जहां तक राखी सावंत की बात है तो वो तो साफ कहती हैं कि भाई मैं तो कंट्रोवर्सी इसलिए पैदा करती हूँ क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ, और जो ऑडियंस है, जो अवाम है, जो पब्लिक है, वो मुझे इसी हिसाब से पसंद करती है। आप मुझे दूसरी चीज में पसंद करना शुरू कर दें, मैं आपका मनोरंजन करने के लिए वैसी ही बन जाऊंगी। तो जनाब ये तो पब्लिक डिमांड पर वो राखी सावंत से ये सब करवाते हैं। तो बिग बॉस इस पब्लिक डिमांड को देखते हुए क्या उन्हें बिग बॉस में बुलाएंगे? क्योंकि राखी सावंत को अगर बुलाएंगे तो वो इन तमाम सराउंडेड लोगों को भी फिर बुलाएंगे। तो जनाब जब मैंने इस बात की खोज लगाई तो बिग बॉस के जराए ने मुझे ये कहा कि वो रिपीटेड लोगों को बिग बॉस में बुलाना नहीं चाहते। वो अब सिर्फ यूट्यूबर्स को बुला रहे हैं, लेकिन नए और फ्रेश फेसेस को ही बुलाना चाहते हैं। राखी सावंत बिलाशुबा एक अच्छी पार्टिसिपेंट है, लेकिन वो कई दफा बिग बॉस में आ चुकी हैं, तो वो दोबारा इसको रिपीट नहीं करना चाहते। अब इस जवाब से 100% श्योर कि ये जो तमाम लोग हैं जो राखी सावंत की बहती गंगा में हाथ धोने के लिए उतावले हो रहे हैं, कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उनके तमाम सपनों में तो ओस पड़ जाएगी। मतलब कि बिग बॉस राखी सावंत और उससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी को दोबारा रिपीट करना चाहते ही नहीं है। खैर मैं तो चाहती हूँ कि राखी सावंत को बिग बॉस में जरूर बुलाया जाए। क्या आप ऐसा चाहते हैं? और ये जो बिग बॉस से पहले ये बिग बॉस का एक बाहर से ही धमाल इन्होंने मचाया हुआ है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? तो जनाब मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन अस्सलाम, बाय बाय।